भारत समेत दुनिया के कई देशों में भीषण गर्मी पड़ने की पूरी संभावनाएं हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसको ना सुना होगा ना देखा होगा और भविष्य में देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन यह पक्का है कि नवंबर तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली और हीट वेव जैसी घटनाएं घटित होती रहेंगी। नमस्कार, मैं मुकेश सुलेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली यूपी। भारत समेत दुनिया भर के देशों के लिए मौसम को लेकर चिंता बढ़ गई है। मौसम ने अचानक करवट ले ली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने चेतावनी दी है कि जून से अगस्त के बीच प्रशांत महासागर में अल नीनो बनने की संभावना करीब 80% है। अल नीनो का मतलब है धधकता हुआ सूर्य, जबकि नवंबर तक इसके बने रहने की संभावनाएं 90% से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो दुनिया के कई हिस्सों में सूखा, बाढ़, समुद्री और स्थानीय हीट वेव जैसी चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग पहले ही सामान्य से कम बारिश की संभावना जता चुका है मित्रों। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार भी इस बार धीमी दिखाई दे रही है। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसके कुछ दिन देरी से पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। WMO के वैज्ञानिकों के अनुसार प्रशांत महासागर की सतह के नीचे का पानी सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म पाया गया, यानी जो घटनाएं कभी नहीं हुई थी वो घट रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यही अतिरिक्त गर्मी समुद्र की सतह तक पहुंचकर अल नीनो को और अधिक ताकत दे रही है, यानी समुद्र के नीचे से आग धधक रही है, जिसे अल नीनो कहते हैं। यह स्थिति वैश्विक मौसम प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और दुनिया भर में वर्षा के पैटर्न को बदल सकती है। आज सवाल यह है कि आखिर अल नीनो होता क्या है। दरअसल प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जब सामान्य रूप से चलने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, तब दक्षिण अमेरिका और पश्चिम तट के पास समुद्र का पानी असमान रूप से गर्म होने लगता है। इस घटना को अल नीनो कहा जाता है। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता दोस्तों, बल्कि यह दुनिया भर में बारिश, तापमान और मौसम के स्वरूप को बदल देता है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि अल नीनो अक्सर मानसून को कमजोर करता है और जब मानसून कमजोर होगा तो किसान से लेकर आम आदमी परेशान। कमजोर मानसून का सीधा असर कृषि उत्पादन, जल भंडारण, बिजली उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
यही कारण है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को पहले से तैयारी करने के निर्देश दिए, जबकि देश के अंदर सभी चीज की कमी। कृषि मंत्रालय के सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों से कहा गया है कि वे जिला स्तर पर आकस्मिक कार्य योजनाएं लागू करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को एक मौसम संबंधी जानकारी समय तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल संदेश और कॉल सेंटर सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए। यानी जो समस्या आने वाली है उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार सभी चिंतित हैं। हालांकि किस तरह की चिंता है वो सरकार ही बता सकती है। जब अब तक किसानों का ध्यान नहीं रखा तो मौसम में क्या ध्यान रखेंगे। यह तो खाना पूर्ति है जो उन्हें करना है। लेकिन यह बात साफ है कि अल नीनो आने से बहुत बड़ा नुकसान किसानों का। यदि बारिश सामान्य से कम होती है तो किसान पहले से तैयार रहे और नुकसान को कम किया जा सके। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में भारत के लिए उम्मीद की किरण भी मौजूद है। कहीं ना कहीं जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे की भी संभावना बढ़ती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दो महत्वपूर्ण मौसमी सिस्टम भारतीय मानसून को क्या बचा सकते हैं। पहला सिस्टम है दोस्तों इंडियन ओशन डायपोल यानी ओडी। इसे हिंद महासागर का अंत का अल नीनो भी कहा जाता है। यदि यह पॉजिटिव अवस्था में रहता है तो वह अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है और भारत में अच्छी बारिश सुनिश्चित कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सिस्टम दोस्तों मेडेन जूलियन असलेशन यानी एम जो क्यू। यह बादलों और हवाओं का एक विशेष चक्र है जो भू मध्य रेखा है के आसपास लगातार घूमता है। यानी एमजीओ जो कि भू मध्य रेखा के आसपास चक्कर लगाता है। जब यह सक्रिय होकर भारत के क्षेत्र में पहुंचता है तो कमजोर मानसून के दौरान भी भारी बारिश के दौर को लेकर आता है। यही वजह है कि मौसम विशेषज्ञों ने इन दोनों प्राणियों पर विशेष नजर बनाए हुए। WMO ने दुनिया के सभी प्रभावित देशों के सरकारों, कृषि विभागों, स्वास्थ्य एजेंसियों और ऊर्जा क्षेत्र के को सतर्क रहने की सलाह दी। संगठन का कहना है कि समय रहते तैयारी और सटीक पूर्व अनुमान के जरिए लाखों लोगों को संभावित संकट से बचाया जा सकता है। गौरव तलब है कि 2023-24 का अल नीनो हाल के इतिहास में सबसे शक्तिशाली अल नीनो में शामिल था। उसी के प्रभाव से 2024 में वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष में दर्ज हुआ और तापमान के कई रिकॉर्ड टूट गए थे। ऐसे में इस बार वैज्ञानिक स्थिति पर लगातार नजर बनाए। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें आने वाले 3 महीनों पर टिकी है, खासतौर से किसानों की। यदि अल नीनो मजबूत होता है तो वे सूखे और गर्मी का खतरा बढ़ सकता है या बढ़ा सकता है। लेकिन यदि IOD और MGO जैसे सिस्टम
सक्रिय रहते हैं तो भारत को समान या बेहतर मानसून का लाभ मिल सकता है। अब देखना होगा कि प्रगति का संतुलन किस दिशा में जाता है और आने वाले मानसून किसानों तथा आम जनता के लिए कितनी राहत लेकर आता है। दोस्तों, अल नीनो का नाम हमने भी पहली बार सुना। टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम करवट ले रहा है वह देश को बेचैन तो कर रहा है। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे बोल के मेंबर बनें।